का सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए हमारे आदरणीय पास्टर जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। आज का दिन, आज के समय हम बहुत ही खास दिन है। प्रभु ने हम सबको फिर आज प्रभु के भवन में लेके आया और प्रभु के हजूरी में हम सब लोग बैठे हैं, क्योंकि रविवार का दिन बहुत खास दिन होता है। और आज मैं विशेष कर आज प्रभु का वचन आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार का किताब जो आपने हमारे बीच में भाई ने पढ़ दिया गया है। हम यहाँ से आज प्रभु का वचन को सुनेंगे। क्या सब लोग आप तैयार हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? आमीन। सचमुच में आज का वचन खास है और हम सब लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन को हमने समझ नहीं पाया तो जीवन में हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवन देता है और वो जीवन यीशु मसीह है। आमीन। आइए आज का संदेश की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरा इस खंड से बोलने का संदेश मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गधे पर राजा यीशु, गधे पर राजा यीशु, द किंग ऑन डंकी, द किंग जीसस ऑन डंकी, गधे पर राजा यीशु। ये सुनने में थोड़ा सा अलग अजीब सा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो गधे पर बैठकर सवार करेंगे, वो राजा आएंगे। ये परमेश्वर का आज का यहाँ से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज आप सबके लिए और मैं बहुत ही खास दिन है, क्योंकि ये पाम संडे बहुत सारे कलीसियाओं में पाम संडे मनाते हैं और आप सबको भी ये पाम संडे का आशीष आपको भी मिले। ब्लेसेड पाम संडे आप सबको भी, परमेश्वर बहुत बरकत है। कितने दफा हम इस पाम संडे को हम समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग मनाते हैं और बहुत सारे लोग अभी कलीसियाओं में खजूर के डालियां लेकर अलग अलग रीति से और वो खुदा की आराधना करते हुए हम कलीसियाओं में देख सकते हैं। लेकिन आज इस कलीसिया में हम समझ पाएंगे कि पाम संडे, खजूर रविवार क्या होता है। वो चीज आज हम देखेंगे, क्योंकि हम विश्वासी बन गए कि विश्वासी बनने के बाद कुछ खास बातें हमें समझना जरूरी होता है। जैसा गुड फ्राइडे समझना जरूरी है, एस्टर संडे जो समझना जरूरी है, और यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस वो भी समझना जरूरी है। उसी रीति से पाम संडे जैसा खजूर की रविवार हमें समझना जरूरी है। कितने दफा हम समझते नहीं है इस चीज को। आप पिक्चर स्लाइड डाल देना, यीशु मसीह जो बैठे हुए। इसमें देखिए, यहाँ पर आज मेरा बोलने का शीर्षक है कि यीशु मसीह जो राजा बनकर पहली दफा यरूशलेम में जो गधे पर के ऊपर बैठकर वो सवार कर रहे थे। तो पहली बार यीशु मसीह वहां जो यरूशलेम में जो सबसे बड़ा मसीहों का और सारे क्रिश्चियनिटी का, यहूदियों का जो जगह है यरूशलेम, जिसको हम देखे जाए तो एक मंदिर है। जिस प्रकार से आप सब लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च आते हैं, उसी रीति से उन दिनों में यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग यरूशलेम में जाते थे और वहां पर यरूशलेम में जाते थे। वहां पर वो लोग आराधना करते थे, प्रभु की महिमा और बड़ाई करते थे। आज एक खास दिन पाम संडे, खजूर रविवार को हमें जानना है, समझना है कि कितने दफा हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु एक गधे पर बैठकर सवार होते हुए और चलते हैं और लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु की इबादत करते हुए आप लोग सब लोग ने देखे होंगे। ये बाइबल में रिकॉर्ड है और ये बाइबल में ये पर्व के विषय में इस खास बात को बाइबल में 4 प्रकार की सुसमाचार का किताब है। मत्ती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है। ये 4 किताब इसके विषय में जिक्र करती है। ये खास है क्योंकि मसीह लोग यदि इसको समझेंगे नहीं तो कैसे गुड फ्राइडे को समझेंगे, कैसे ईस्टर संडे को समझेंगे। क्योंकि आज पाम संडे का मतलब यह है कि यीशु
यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में टांगने से पहले क्या हुआ, कैसे यीशु मसीह को क्या बातें हुई है, वो चीज को समझने के लिए ये दिन को समझना जरूरी है। मसीह लोग को यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब यीशु आने वाले आइतवार को हम लोग ने ईस्टर संडे मनाना है, अभी अनाउंस होगी है कि ईस्टर संडे को मनाने से पहले का ये हफ्ता, ये जो पहले यीशु मसीह के ईस्टर संडे मनाने से पहले ये आज का हफ्ता यीशु मसीह के लिए और सारे जगत के मसीह लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यही दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गए। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहले बार राजा बोलकर अपने आप को डिक्लेयर किया। जब यीशु राजा थे, इस धरती पर आए, पर भी उनकी सेवकाई में हम जब देखते हैं, उनने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं राजा हूं। लेकिन इस समय में जो यीशु मसीह की ये अंतिम एक दिन बोलिए अंतिम हफ्ता यीशु मसीह के लिए, और क्योंकि यीशु मसीह कलवरी क्रूस में बलिदान होने से पहले का ये समय, ये दिन आज से शुरू होती है। ये पाम संडे बहुत सारे दिनों के लिए खजूर की पर्व, ये खजूर की जो रविवार है आज से शुरू हो रहे हैं। आज से लेकर यीशु मसीह का जो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जिसको पाम संडे कहा जाता है, बाइबल में अभी हमने पढ़ा, खजूर के डालियां लेकर सारे विश्वास करने वाले, सारे यीशु मसीह के चेले, सारे यीशु के पीछे चलने वाले लोगों ने होसन्ना होसन्ना गाते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया गया है। हमने अभी वचन में पढ़ा गया। आज से लेकर यीशु मसीह यरूशलेम में आए, क्योंकि ये बातें अभी यीशु मसीह, अब हम सुनेंगे कि यीशु क्यों गधे में बैठकर आए। ये भी तो सबके समय के वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उन दिनों में क्या घोड़े नहीं थे, उन दिनों में क्या हाथी नहीं थे, उन दिनों में क्या ऊंट नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह का क्यों गधे पर बैठे। यदि आज हमारे परिस्थिति में देखा जाए, एक गधे को एक तुच्छ जानवर के रूप में माना जाता है। गधे के लिए किसी को भी गाली देना हो तो गधे का गाली देते हैं लोग, है ना। किसी को भी कुछ बुरा बात बोलना है, गधे की बात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही खुदा यीशु मसीह जो राजा, दुनिया का राजा है और सबका वो सृजनहार, सबका छुटकारा करने वाला, वही गधे का इस्तेमाल करके यीशु मसीह यरूशलेम में सवार करके, गधे के सवार में यरूशलेम में पहुंचते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का एक भविष्यवाणी था। यीशु जन्म होने से पहले भी भविष्यवाणी थी, क्योंकि यीशु प्रभु इस धरती पर आएगा बोलकर भविष्यवाणी बहुत साल पहले नबियों ने भविष्यवाणी की थी। और यीशु का जन्म का भी भविष्यवाणी ऐसाइया की किताब में आप देख सकते हो, यदि आप मीका का किताब में देख सकते हो। उसी तरीके से यीशु गधे में सवार करके यरूशलेम में आएंगे। वो राजा तुम्हारी राजा होगा बोलकर वचन निकाल देना। उसकी जगह आप देखेंगे वहां पर जगह, यदि आप निकालेंगे जकरिया का किताब 9 अध्याय, आप निकालेंगे जकरिया का किताब 9 अध्याय में ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। यीशु क्यों गधे में बैठकर आए यरूशलेम में, क्यों जरूरी था? क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले 500 साल से पहले ही ये भविष्यवाणी हुआ था कि वो राजा वो यरूशलेम में आएंगे और वो धर्मी रहेगा, वो भला करेंगे। ये बात हुई थी। देखिए लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। सियोन मतलब यरूशलेम को दर्शाता है आज के दिनों में। आप जानिए बाइबल में काफी दफा सियोन का इस्तेमाल किया है। सियोन मतलब जायोन एक पहाड़ का, ओलिव माउंटेन का बहुत दफा बाइबल में जिक्र हुआ था। सियोन मतलब यरूशलेम, इस्राएल को दर्शाता है, इस यरूशलेम को दर्शाता है। हे सियोन बहुत ही मगन हो, खुश हो जा, मगन हो जा, बहुत रमहाट कर। क्यों? या देखिए, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, धर्मी और उद्धार करने वाला पाया हुआ है। वो दीन है, वो नम्र है, नम्र है। और वो गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ
यीशु मसीह जो राजा थे, जो स्वर्ग पृथ्वी का बनाने खुदावन है, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा था। क्योंकि जो यीशु मसीह के आने का प्रतिज्ञा जो किया गया था उसको पूरा ही होना था, इसलिए यीशु मसीह गधे पर बैठकर वहां आए हैं। वो धर्मी है, उद्धार करने वाला, और वो नम्र। यदि आप देखें गधे उन दिनों में, जो प्राचीन दिनों में, जब यीशु मसीह के समय जो कोई बंदा घोड़े पर बैठकर आता है, घोड़े पर बैठ के आता है, तो वो युद्ध को दर्शाता है, युद्ध करने के लिए दर्शाता है। यदि कोई बंदा यदि गधे पर बैठ के आता है, गधे में, तो वो शांति को दर्शाता है, शांति को। क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु है। यीशु वो युद्ध करने के लिए नहीं आए थे राजा बनकर की यरूशलेम में, वो शांति, सब दुनिया को शांति देने के लिए, सब दुनिया को स्वतंत्र करने के लिए, सब दुनिया को बंधनों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए वो घोड़े गधे पर बैठकर यीशु मसीह सवार होकर यरूशलेम में आए थे। इसलिए गधे जो इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, वो गधे पर बैठे हुए सवार करते यरूशलेम में आया। और इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। गधे को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु मसीह के समय में, और यीशु ने उसको इस्तेमाल करके और उसको यूज करके परमेश्वर ने बड़ा उसमें कार्य काम किया गया है। हमें देखना बहुत जरूरी है। बाइबल में हमें देखा जाए तो जब गधे की समय है, तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाते समय में, और एक पहाड़ पर वहां पर पहुंच गए, जिसको जैतून की पहाड़ कहते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यीशु मसीह ने दो चेले को बुलाया, और दो चेले को बुलाया कि तुम जाओ, आप वापस के सामने के गांव में जाओ, और उस गांव में आप जाते समय रास्ते पर एक जगह में वहां पर गधे और गधे के बच्चे लाडू को वहां मिलेगा, और वहां से उसको गधे को मिलेगा, और वहां उस गधे को बांधा हुआ मिलेगा। और उस गधे को क्या करो, उस गधे को वहां से जो बांधा हुआ से उनको निकालो, और निकालने बाद यदि किसी ने पूछे कि ये क्या कर रहे हो तुम, बोलकर किसी ने जब पूछे तो कह देना कि प्रभु को जरूरी है। ये बात प्रभु ने बताया, ये प्रभु की जरूरी है। जब वो सब बोल देना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही कर देना। और चेले लोगों ने ऐसे ही प्रभु यीशु ने बोला हुआ बात सुनकर वो लोग गांव में गए, और वहां से गधे का जाते समय चेले लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन वो जाते समय वहां गधे और गधे के बच्चे मिले, और उनको उठाया और लेके, और वहां पर किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, के पूछा, और पूछने के बाद ये बात बता दिया कि ये प्रभु को जरूरी है, प्रभु को प्रयोजन करना है बोलकर बताया, और वो लेके आए। इसके विषय में आप जानोगे मरकुस की किताब में, मरकुस की किताब 11 अध्याय का 1 से लेकर आप 11 तक पढ़ोगे, उसमें बहुत साफ रीति से ये बातें बताई गई हैं। मरकुस का किताब में आपको देखने को मिलेगी। आगे हम पर देखेंगे मत्ती का किताब 21 अध्याय, उसकी 3, 4, 5 आयत भाई निकाल देना। मरकुस की किताब में हम देखेंगे मत्ती का किताब उसकी 21 अध्याय का उसका 3 से 5 तक हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन को देखेंगे। यहाँ लिखा है, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, और तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। और यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैंने पहले आपको बता दिया है कि भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन बोला गया था वो पूरा होने के लिए परमेश्वर राजा यीशु मसीह और उस गधे के लादू में बैठकर वो वहां पर आए गए हैं। ये बात तो गधे की बात हुई। आप सबको मैं बता देता हूं कि परमेश्वर ने गधे की बच्चे का इस्तेमाल वहां किया हुआ हमें मिलता है। ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर की भविष्यवाणी वहां पर पूरा हुआ। अभी मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए उस समय में आपको थोड़ी सी कहानी की ओर लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ आ जाए कि आज क्या बात है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आना ही
इसलिए माना जाता है। यीशु यरूशलेम में एक राजा के रूप में गधे में बैठकर आते हैं, तो इसी को एक पाम संडे कहा जाता है। इसको खजूर की रविवार कहा जाता है। जब यीशु खजूर की पर्व रविवार में जब यीशु यरूशलेम में आए, यरूशलेम में आते समय वहां पर बहुत बड़ी भीड़ था, बहुत बड़ी भीड़ था, क्योंकि उस दिनों में फसह का पर्व था। फसह का पर्व जिसको पासोवर कहते हैं। इस समय में वहां पर बहुत बड़ा फेस्टिव वहां पर बहुत बड़ा पर्व था, चार था, क्योंकि बहुत सारे लोग यरूशलेम में क्योंकि आते थे उन दिनों में। क्योंकि जब यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में आए तो उससे पहले यदि आप देखोगे, वचन में देखोगे तो प्रस्थान का किताब क्लियरली कहता है, प्रस्थान का किताब में 12 अध्याय में बहुत सारे लिखा है फसह के पर्व के विषय में। उसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा से। फसह के पर्व में क्या होता था कि मनुष्य लोगों का गुनाह पाप एक साल में वो एक बार यरूशलेम में आते थे। वहां पर आकर क्या करते थे वो लोग? आराधना करते थे। वहां पर जब बलि चढ़ाते थे, गुनाहों का बलि चढ़ाते थे, मेमना को लेकर वो लोग वहां आते थे। तो उस समय में बहुत सारे भीड़ वहां पर थी, और लोगों को क्या मालूम हुआ था कि उस समय में यीशु ने एक पर्व में आने से पहले, ये जो इस बात में आने से पहले यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किए गए थे। यीशु मसीह ने लाजरस को मरे हुओं में से 4 दिन का जो लाजरस था मरे हुओं में से बेथानी में, उनने क्या कर दिया था? उसको जिंदा कर दिया था। सब इसकी वजह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। ये बहुत सारे लोग यीशु कौन है उनको जानना चाहते थे। बहुत सारे लोग यीशु की फैन बन गए थे। आज दुनिया में बहुत सारे कोई अच्छा काम करता है तो बहुत सारे उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उसी रीति से यीशु ने बड़ा मिराकल वाक किया था। यीशु ने बहुत सारे मिराकल किए हैं। यीशु ने अंधे को आंख दिया है, लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिंदा किया गया है, और बहुत सारे यीशु मसीह ने काम किए गए थे। उन दिनों में जब ये खबर वहां पर पहुंची, ये समाचार पहुंचा कि यरूशलेम में से आने से पहले कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों में से व्यक्ति को जिंदा किया गया है, वो कौन है बोलकर सब लोग वो देखना चाहते थे। और सबको मालूम पड़ गया था कि यीशु यरूशलेम में इस समय में आ रहे हैं। तो सब लोगों ने उन समय में खजूर की, उस समय में खजूर, अभी आपको मैं दूसरे टॉपिक में लेकर जा, खजूर जो खजूर है, ये खजूर जो पाम है, ये बहुत ही एक विजय को दर्शाता है। ये खजूर के पत्ते हैं जो बहुत विजय को दर्शाता है, क्योंकि विजय के साथ यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाले थे, इसको दर्शाता है। और ये खजूर एक ऐसी धार्मिकता को दर्शाता है। बाइबल में बोलता है तुम्हारे संतान खजूर के समान फलते फूलते और समृद्धि होते जाए, बाइबल में आपको देखने को मिलेगी। उसी रीति से ये खजूर के पत्ते लोग में लेके आ रहे थे, और लोग वहां पर खजूर के पत्ते और खजूर की डालियां जो वहां लेकर खड़े थे, क्योंकि राजाओं का आज के जमाना में राजाओं को स्वागत कुछ हम अंगूठे देते हैं या किसी को फूल देकर स्वागत करते हैं, किसी को माला पहनाकर स्वागत करते थे। उन दिनों में लोग इसको इस्तेमाल करते थे। यहूदी कल्चर में उसका बहुत महत्व, क्योंकि खजूर जो था, जब राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, तो उस मंदिर में भी खजूर की पत्ते का वहां पर चित्रण किया गया था कि धर्मी जन को वहां शो किया गया था। इसलिए खजूर का एक मतलब है जिसकी वजह से और खजूर को इस्तेमाल करके वो लोग यीशु मसीह का वहां पर स्वागत करता था। और कितने लोगों ने कपड़े को बिछाकर यीशु मसीह की कपड़े को निकालकर पूरा यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया गया था। खजूर का एक मतलब हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जब खजूर को इस प्रकार से बिछाए थे तो एक बात वहां पर वही थी कि वो लोग ने होशन्ना होशन्ना बोलकर एक बहुत बड़ी एक आवाज में जय जयकार की आवाज उन लोग लगा रहे थे। आपको मिलेगी आगे से आप देख सकते हैं वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना 12 का में देखे तो उसकी 13 आयत में दिखा है, जब इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले
और पुकार के कहने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा यीशु प्रभु के नाम से आता है। क्या लिखा है? राजा प्रभु के नाम से आता है बोलकर लोग क्या कर रहे? होशन्ना। अभी जानना चाहिए आपको होशन्ना क्या है। होशन्ना ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि बचाने वाला, बचाने वाला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाला का नाम से होशन्ना बताया जाता है। क्योंकि इजराइल उन दिनों में रोमन की जो साम्राज्य, रोमन की हाथ में था। उन दिन में राजा वहां पर रोम का राजा उसको शासन कर रहा था, तो लोग बहुत परेशान में थे, लोग बड़ी तकलीफ में थे। तो इसलिए जब राजा इजराइल का यरूशलेम में राजा आएगा, ये इजराइल का राजा होगा, तो वो क्या करेगा? हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। उनकी ये जो मकसद थी, इसलिए वो लोग होशन्ना करके अभी हमें बचाओ बोलकर इस प्रकार से वो लोग क्या कर रहे थे? होशन्ना के नारे लगाए थे। होशन्ना के जय जयकार कर यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया गया था। यीशु मसीह को यरूशलेम में बहुत ही क्या किया था? उन लोगों को आदर किया गया था। आज इस प्रकार से हमें ये पाम संडे के दिन में मैं आपको बता दूं कि आज हमें यहीं से, आज के दिन से पहले दिन आज ये है आइतवार का दिन, यहीं से कल से परसों से ऐसे करके 5 दिन के बाद हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं। आज से शुरू हो गया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, यरूशलेम में पहुंचे यीशु मसीह, तो वहां के बाद यीशु मसीह ने जो यरूशलेम के मंदिर में जो भी प्रकार की बिजनेस चल रही थी, जो भी गलत बात चल रहा था, यीशु मसीह ने करना शुरू कर दिया। कल के दिन से यीशु मसीह सफाई बहुत ही काम करते रहते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग काम किए हैं। जो बिजनेस व्यापार करते थे यरूशलेम में, उनको उन लोग यीशु मसीह डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें करते करते करने लगते हैं। तो वहां के जो यहूदी लोग एकदम जलन करना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के बारे में। पहले से जलन कर रहे हैं, और इतना जलन होता है कि यीशु मसीह की भीड़ देखकर बहुत सारे यहूदी लोग प्रभु को यीशु में विश्वास कर रहे थे। बहुत सारे भीड़ देखकर यहूदी लोग डर रहे थे। वह रोमन्स का जो साम्राज्य हिल रहा था, बहुत वहां मंडप क्या हो रहा था कि बहुत गड़बड़ी मच रहा। आपको देखने को मिलेगी वहां पर क्या हो रहा था। इसी में देख सकते हैं, जब यीशु गधे का एक बच्चा मिला तो वो बैठकर वहां से निकला, तो आगे आपको देखते हैं तो बहुत बड़ा हलचल वहां पर होने लगी। उसके बाद उन लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया कि यीशु मसीह को पकड़वाने का, और उसी दिन में यीशु मसीह आज से लेकर, आज पाम संडे के आइतवार के दिन के लेकर कल से जो प्रभु का इसको यदि आप जो आरसी लोग, रोमन कैथलिक्स लोग इसको होली वीक मतलब पवित्र एक हफ्ते के रूप में मानते हैं। इसको पैशन वीक भी कहे जाते हैं। इसके दिन में पैशन वीक मतलब यीशु मसीह ने आज जब यरूशलेम में पहुंचे तो कल से दर्द, दुख, तकलीफों को उन्हें कष्ट सहना पड़ा। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वासियों के लिए। आपने ऐसे नहीं सुना मैं विश्वासी हुआ, चर्च जाता हूं, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा? ये जानना है, आपने समझना है कि ये दिन से, आज के रविवार से यीशु मसीह के बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं हफ्ते भर। बहुत सारे लोग इसी दिन में यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा, इसके लिए बहुत अपने आप को प्रभु को जानने के लिए समर्पित करते हैं। आज का दिन से यीशु मसीह आज यरूशलेम में गए, कल के दिन से शुरू हुई यीशु का पैशन, यीशु का दर्द, कष्ट जो यीशु ने उठाया, तभी जाकर 5वां दिन गुड फ्राइडे हम यहाँ सेवा या होने वाला है मीटिंग शाम को। 5वां दिन मसीहों के लिए ये जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने 5वां दिन में जिस प्रकार से गुड फ्राइडे ऐसे दुख उठाते वीरवार का दिन में यीशु मसीह को वहां पर पकड़ाया जाता है, और उसके बाद उनको वहां तकलीफ होना शुरू करता है, तकलीफ देना शुरू करते हैं। उसके बाद शुक्रवार के दिन में यीशु को कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद शनिवार को यीशु कब्र में लेते हैं, और फिर आने वाले आइतवार क्या है? एस्टर संडे। उस दिन में यीशु मसीह
ये मुर्दों कब्र से वो लोग क्या होते हैं, कफन से जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। उन दिनों के लिए सो आज से हमने, इसलिए ये बात को मैं आज बताना चाहता हूँ। मैंने तो संदेश में अलग तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे को जब गुड फ्राइडे का कार्यक्रम आ गया तो मुझे सीधा ऐसे महसूस हो गया, आत्मा ने बताया कि ये कलीसिया को बता, ये जानना जरूरी है। कलीसिया, हम लोग ने इस चीज को आज यीशु मसीह यदि यरूशलेम में राजा के रूप में गधे में बैठकर जब नहीं आते थे, भविष्यवाणी पूरा नहीं होता था, तो ये कौन है वो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले 500 साल से पहले से ही ये जकरिया में ये बात का जिक्र किया गया था कि हे सियोन खुश हो जा, रमा, हे यरूशलेम उठ जागो, क्योंकि तेरा राजा जो धर्मी है, उद्धार करने वाला है, आएगा, वो भलाई करेगा, वो छुटकारा देगा बोलकर भविष्यवाणी हुई थी। और यीशु मसीह उसी रीति से उस जगह में पहुंच गए हैं। सो इसलिए सब दुनिया जानना चाहिए कि यीशु राजा होकर भी इस गधे में बैठकर परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा कर सारे जगत के लिए पापों से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से यरूशलेम में आकर दुख सहा, कष्ट सहा और हमारे लिए अनंत जीवन उस प्रभु यीशु ने दिया गया। आमीन। सो भाई, इसलिए आज के दिन को हम पाम संडे के रूप में, आज के रविवार यीशु क्रूसिफाई में ईस्टर संडे से पहले का हफ्ता, ये यीशु मसीह का ये अंतिम जो दिन, यीशु मसीह ने बड़े बड़े जो काम किए गए, मिनिस्ट्री किए गए, 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए गए, और अंतिम दिन जो हफ्ता यीशु मसीह के लिए आज से, यीशु को मरने के से पहले आज से यीशु मसीह को जो दिन शुरू हुआ, इस हफ्ता बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी को हम पाम संडे कर दुनिया के कलीसियाओं में, दुनिया के मसीह लोगों में इस प्रकार से उनको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आमीन। सो इसलिए आज इस खंड से मैं क्या बोलना चाहता हूं, हमारे लिए क्या, यीशु मसीह कलवरी क्रूस में गए तो हमारे लिए क्या होगा, यीशु वहां पर पाम संडे के दिन यरूशलेम में गए तो हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। सो भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो आज के दिन जो राजा होकर ने घोषणा किया और वो यरूशलेम में गए, और वहां पर यरूशलेम में जाना राजा यीशु मसीह हमारे लिए, एक हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए उनने कलवरी क्रूस पे वहां पर पहुंचकर राजा होकर हमारे लिए मारा गया। क्योंकि यीशु में जो वचन लिखा गया है, यदि कोई हमारे पापों के लिए यदि लहू नहीं बहाएगा, क्योंकि यरूशलेम में उन दिनों में लोग अपने गुनाहों के पाप के लिए, पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, मेमने को लेकर आते थे, वहां बलि करते थे अपने पापों के लिए। लेकिन यीशु अपने आप को निष्कोट परमेश्वर अपने आप को एक मेमना बनकर यरूशलेम में आया, एक राजा और मेमना होकर वहां आया, ताकि सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए और शैतान पर जीत के लिए, शैतान को जीतने के लिए, यीशु शैतान को निकम्मा बनाने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में एक गधे में बैठकर आए हैं। यीशु राजा बनकर यीशु आए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि आप पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसकी 10 का 16 आयत में लिखते हैं, शायद यहाँ पर नहीं होगा, आप भजन संहिता को निकालिए 10 का 16 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, वो हमेशा के लिए राजा बनेगा, वो हमेशा रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। यहाँ लिखा हुआ 10 की 16 आयत में ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है और उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये बातें। और हम देखेंगे भजन संहिता 2 अध्याय में हम देखेंगे 2 का हम लोग निकालेंगे 6 आयत में, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 2 का 6 आयत में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। आमीन। जो भविष्यवाणी हुई गई थी, देखो, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी, सियोन मतलब यरूशलेम में,
कि राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। खुदावन ये बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर ये बातें बोल रहे हैं। वो राजा यरूशलेम में उस गद्दी पर बैठ गया है, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यीशु मसीह वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, तो सारे अंधकार को, सारे दुनिया के अधर्मों को, सारी प्रकार की बुराइयों को यीशु मसीह राजा के रूप में वहां पर बैठकर शासन करेंगे, बंदरों से छुड़ाएंगे, छुटकर शासन करेंगे, लोगों में तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, बीमार में पड़े हुए लोगों को, सब दुनिया के अधर्मों के लिए वो कलवरी क्रूस में टांगा जाएंगे, मारा जाएंगे। लोग तो सोचते थे कि यीशु मर जाएगा और उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का ये करुणा हुई कि यीशु मसीह तीसरे दिन में जिंदा हो गए हैं। आमीन। सो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में वहां पर आए गए हैं, क्योंकि लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वो शैतान पर जीत हासिल करने के लिए। हिब्रू का किताब उसकी 2 अध्याय का 14 आयत में हम देखेंगे। हिब्रू का किताब 2 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के वचन मृत्यु को द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर देने के लिए निकम्मा कर दिया गया। जो शैतान उनको मारना चाहता था, शैतान उनको कोशिश कर रहा था कि इसका हमेशा के लिए इसका राज शासन खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पर से शक्ति मिली और शैतान को निकम्मा कर डाला, क्योंकि यीशु जो अनंत का परमेश्वर है, यीशु अनंत का राजा है और जिसने ये काम मृत्यु होने के बाद किया गया है। सो प्यारे मसीह भाई बहन, आज आपकी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी संदेश है। ये पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गधे में बैठकर आया। जो प्रभु की जो क्या थी प्रतिज्ञा थी, प्रभु की जो एक भविष्यवाणी थी, ये आज के दिन से पूरा हुआ, क्योंकि उनको वहां आना, मरना भी इस प्रभु का भविष्यवाणी जो जकरिया की किताब में हमने देख लिया। वो राजा बनकर वहां आएगा। यीशु ने खुल्लम इस्राएल को बताया वो राजा है, वो परमेश्वर राजा होकर वहां पर गधे के बच्चे पर बैठकर वहां आ गया। सो आज ताकि आप और मैं जो मुश्किल में, कठिनाई में है, परमेश्वर हम सबको छुटकारा दे, हम सबको चंगाई मिले, हम सबको उद्धार मिले, हम सबको शिफा मिले और परमेश्वर के लिए परमेश्वर में हम जी पाए और हमारा उद्धार हो सके। सो इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आपने वो राजा को अपने जीवन में बुलाया है कि नहीं? क्या आपने वो राजा को अपने जीवन में जगह दिया है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्च तो जा रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आकर हम भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। यदि आपने उस राजा यीशु मसीह को अपने जीवन में बैठाया नहीं है, तो ये पाम संडे आपके लिए है, ये खजूर की रविवार आपके लिए। आज आपने प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए। यीशु मसीह आपके जीवन के लिए राजा बने कि नहीं, ये बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि कितने लोग खजूर के पत्ते लेकर हिला तो रहे हैं, खजूर के पत्ते लेकर चर्चों में उतर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे के लिए यीशु मसीह को राजा नहीं बना पाए। इसलिए आज के ये समय आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में यदि यीशु मसीह को आपने दस्तखत नहीं दिया गया, अपना जीवन का राजा नहीं बनाया गया है, तो आपके लिए आए सुनो मौका है। क्योंकि जब वो राजा आपके जीवन में आएगा, इस खच्चर का, इस गधे का कोई वैल्यू नहीं था। सब लोग हमने आज की दुनिया में जब यीशु उसके पास आए, जब यीशु के साथ बैठा, तो इसने भी आदर पाया। यदि आज भी आपके जीवन में यीशु आएंगे, तो आपका जीवन, मैं आपको बताऊं, आप ब्लेस्ड रहेंगे। आपका लाइफ चेंज होना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी बदलना शुरू करेगा। आप जो बातें आप अपने जीवन में चाहेंगे, वो खुदावन आपके जीवन के लिए पूरा करना शुरू करेगा। क्या सचमुच में आज प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन के लिए राजा बनाया कि नहीं? ये बहुत बड़ी सवाल है। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो आपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में आज होशाना, मेरे होशाना मतलब हे प्रभु मुझे बचा, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे, इस दुनिया से मुझे शिफा दे, बोलकर अपने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में अपने हृदय में आप होशाना के रूप में घोषणा करें।
बुलाए और परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अपने पैरों पर सब लोग आप खड़े हो जाइए। ये समय आपके लिए दुआ के लिए है और परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करना चाहता है। भाई बहन, इसको इधर उधर मत सोचे। जो आज कहानी में बता रहा हूं पाम संडे के विषय में, कितने लोगों को तो यह मालूम ही नहीं है कि पाम संडे क्या है। किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है। जो वचन में लिखा हूं मैं वही बात आज आपको दर्शा रहा हूं, वही बात आपको बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर आप यहाँ खच्चर में बैठा हुआ लगा देना, बिल्कुल लगा। ये चीज परमेश्वर आपके जीवन में आज करने जा रहे हैं। मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह उद्धार करता धर्मी परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करना जा रहा है। आप ब्लेस होने जा रहे हैं इस हफ्ते में, क्योंकि यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में एक राजा के रूप में आप स्वीकार कर जिस तरह से राजा का आदर करते हैं, जब राजा को आदर करते हैं लोग तो परमेश्वर उनको बहुत सारे इज्जत देते हैं। यदि आपने आज प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में अपने हृदय में बैठाए हैं, इस हफ्ते में उसको आदर दे, उस हफ्ते में वचन पढ़े, इस हफ्ते में परमेश्वर के जो यीशु ने दुख उठाकर और राजा होकर भी आपके लिए एक नौकर बनकर, राजा होकर भी आपके लिए एक बहुत ही छोटा मेमना बनकर उस कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ, जिसके फलस्वरूप आप धर्मी बन गए हैं, जिसके फलस्वरूप आप एक आशीषित व्यक्ति घराना बन गए हैं, जिसके फलस्वरूप आपका जीवन अच्छा हो रहा है, जिसके फलस्वरूप शैतान आपको कोई भी आक्रमण नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजा यीशु ने उस शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया गया है और यीशु ने जीत लिया गया है। आज से आपको स्वतंत्रता मिल गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में जाने से पहले आज यीशु मसीह जो आज के दिन प्रभु यरूशलेम में गए, और यहाँ से आज का दिन जो आप यीशु मसीह ने जो किया गया है आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया गया है। ये दुनिया के कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह को हम कहते हैं उसके समान, उसके जैसा और इस धरती पे ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला आपको बचाने के लिए। केवल यीशु मसीह है, वही उद्धारक प्रभु है। आज अपने जीवन में बुलाइए और अपने जीवन में खुदा को अपने हृदय में बुलाइए और कहिए, हे प्रभु आप मेरे जीवन में आइए।